यार रुको, मैं तुम्हें एक नंबर बताती हूँ। 25 में से 23 ये बॉलीवुड की साउथ इंडियन रिमेक्स का फेलियर रेट है। 5 साल में 25 रीमेक बनाई, 23 बुरे तरीके से फ्लॉप हो गई। ये कोई कोइंसिडेंस नहीं है, ये एक बड़ी कहानी है जो कि तुम्हें सुहानी सुनाएगी। आज उसके बारे में पूरी बात करने वाली है। इस टॉपिक में अभी तक किसी ने इस बारे में बात नहीं की है, क्योंकि ये सिर्फ रीमेक वर्सेस ओरिजिनल की बात नहीं है। ये बॉलीवुड के उस सबसे बड़े बिजनेस मॉडल के कोलैप्स की बात है जो कभी फेल प्रूफ लगता था, जो कभी लगता था कि ये तो फ्लॉप हो ही नहीं सकता। और उससे भी बड़ी बात, अब साउथ ने एक ऐसा मूव किया है जिसने बॉलीवुड को उसकी औकात दिखा दी है। लेकिन उससे पहले थोड़ा सा बैकग्राउंड में चलते हैं। जब वांटेड आई 2009 में, सलमान खान का करियर फिर से जिंदा हो गया था। लेकिन जैसे ही ओरिजिनली फिल्म तेलुगु पोकरी थी, जब गजनी आई, आमिर खान की परफॉर्मेंस की तारीफ हुई, लेकिन वो तमिल फिल्म का रीमेक थी। राउडी राठौर तेलुगु फिल्म ब्लॉकबस्टर फिल्म का रीमेक थी। कबीर सिंह अर्जुन रेड्डी की फिल्म का रीमेक थी। उस दौर में फॉर्मूला सिंपल था, साउथ की प्रूवन स्क्रिप्ट लो, हिंदी स्टार डालो, बॉलीवुड स्टाइल प्रमोशन करो, पैसा आएगा, और आता भी था। लेकिन फिर अचानक सब कुछ बदल गया। ओटीटी आया और ओटीटी ने वो कर दिया जो बॉलीवुड ने कभी सोचा ही नहीं था। हिंदी ऑडियंस ने ओटीटी पर डायरेक्टली साउथ की फिल्में देखना शुरू कर दिया, ओरिजिनल डब्ड सबटाइटल के साथ। जो बाहुबली से पहले सिर्फ साउथ में जानी जाती थी, वो प्राइम अमेज़न प्राइम पर पूरे इंडिया में देखी जाने लगी। केजीएफ जो कन्नड़ा थी, वो पूरे इंडिया की फेवरेट बन गई। पुष्पा जो तेलुगु थी, उसका श्रीवल्ली अब हर घर में जाने लगा। जब हिंदी ऑडियंस ने ओरिजिनल देखा तो समझ में आ गया कि रीमेक देखने की जरूरत नहीं है भाई बॉलीवुड वालों की। अब वो 23 फ्लॉप फिल्मों की लिस्ट देखते हैं। भोला अजय देवगन ने कैथी फिल्म का रीमेक किया था। ओरिजिनल इतनी टाइट और इंटेंस थी कि रीमेक उसके सामने ना बिल्कुल फ्लैट लगता है, फ्लॉप हुई। सेल्फी अक्षय कुमार ने मलयालम फिल्म ड्राइविंग लाइसेंस का रीमेक थी, फ्लॉप हुई। मिली जानवी कपूर ने मलयालम फिल्म को रीमेक किया था, फ्लॉप थी। विक्रम वेदा भी फ्लॉप थी, है ना। इसके अलावा और भी बहुत सारी लंबी लिस्ट है यार, सबकी सब फ्लॉप। इसमें सरफिरा भी आते हैं और भी बहुत सारी मूवीज। यानी कि 23 फिल्में फ्लॉप होती हैं। जहां सबसे बड़ा सवाल ये कि ये फ्लॉप क्यों हो रही है, फेल क्यों हो रही है रीमेक्स। जवाब, ओटीटी ने हिंदी ऑडियंस को इतना स्मार्ट बना दिया कि ओरिजिनल देख चुके हैं, और जब तुम ओरिजिनल देख चुके हो तो रीमेक में वो सरप्राइज नहीं रहता, वो इमोशन नहीं रहता, वो रॉनेस नहीं रहती। और सबसे बड़ी बात, साउथ की स्टोरी टेलिंग में एक ग्राउंडेड एनर्जी होती है, कैरेक्टर्स रियल लगते हैं, इमोशन रॉ लगते हैं। और जब बॉलीवुड उसी स्टोरी को रीमेक करता है तो रॉनेस कहीं खो जाती है यार, स्टार्स का ग्लैमर रह जाता है, इमोशन चला जाता है। लेकिन अब आता है सबसे बड़ा ट्विस्ट, जो पूरी कहानी को सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट बनाता है। साउथ ने एक डिसीजन लिया, हम बॉलीवुड को स्क्रिप्ट नहीं देंगे, हम खुद हिंदी मार्केट में आ जाएंगे। टॉलीवुड प्रोड्यूसर्स ने अपनी स्क्रिप्ट बॉलीवुड को देना बंद कर दिया, क्योंकि उन्हें एहसास हो गया था कि वो हिंदी ऑडियंस तक खुद पहुंच सकते हैं डायरेक्टली। केजीएफ 2 कन्नड़ा फिल्म 1200 करोड़ रुपए हिंदी में, पुष्पा 2 तेलुगु फिल्म 1800 करोड़ रुपए हिंदी में सबसे ज्यादा। आरआर तेलुगु फिल्म ऑस्कर नॉमिनेशन, हिंदी में ब्लॉकबस्टर। कल की 2898 तेलुगु फिल्म 1000 करोड़ हिंदी में। बॉलीवुड की रीमेक नहीं थी ये साउथ की ओरिजिनल फिल्म्स थी जो डायरेक्टली हिंदी ऑडियंस तक पहुंची। बॉलीवुड को बीच में बैठकर जो कमीशन खाने की आदत थी ना, वो बाईपास हो गई कंप्लीटली, बढ़िया तरीके से। साउथ ने सोचा अगर हमारी स्टोरी इतनी पावरफुल है तो बॉलीवुड इसे 100 करोड़ में रीमेक करता है, तो हम खुद स्टोरी में 200 करोड़ डालकर ओरिजिनल बनाकर 1000 करोड़ क्यों नहीं कमा सकते। कमा सकते हो भाई, बिल्कुल कमा सकते हो। और यही हुआ। जो बॉलीवुड की पोजीशन की तरफ देखते हैं ना यार, तो यही लगता है कि वो रीमेक बनाकर पैसा कमा रहे थे अभी तक। साउथ की ओरिजिनल फिल्म्स हिंदी मार्केट में अब डायरेक्टली आ रही हैं। पुष्पा 2 ने 1800 करोड़ रुपए कमाए थे, बॉलीवुड की कोई भी फिल्म उसके आसपास तक नहीं पहुंच पाई। और दूसरी तरफ बॉलीवुड की साउथ रीमेक्स एक के बाद एक फ्लॉप होती चली गई। हिंदी ऑडियंस अब ओटीटी पर डायरेक्टली साउथ फिल्म देख रही है ना, तो जरूरत ही नहीं है। 2025 से 26 तक सब कुछ कोलैप्स हो चुका है। यहाँ मुझे एक और ऑनेस्ट बात कहनी है यार, ऐसे फैन के तौर पर मैंने तमिल, तेलुगु, मलयालम सब इंडस्ट्री की फिल्में देखी हैं, उतनी ही डेडिकेशन से जितनी मैं हिंदी फिल्म देखती हूँ। और जब मैं भोला देखती हूँ और फिर कैथी देखती हूँ ना यार, तो कैथी में जो रॉनेस इंटेंसिटी थी वो भोला में नहीं है यार। जब विक्रम वेदा देखती हूँ और फिर ओरिजिनल देखती हूँ तो ओरिजिनल की क्लेवरनेस हिंदी मार्केट में रीमेक में बिल्कुल नहीं आ पाई है। ये सिर्फ मेरा ओपिनियन नहीं है, ये नंबर्स बोल रहे हैं। 25 में से 23 फिल्में फ्लॉप हुई हैं।
तो अब आगे क्या होगा? अब बॉलीवुड के पास एक ही रास्ता है, ओरिजिनल बनाओ। पठान ओरिजिनल थी, 1000 करोड़ प्लस, जवान ओरिजिनल थी, 1000 करोड़ प्लस, एनिमल भी ओरिजिनल थी, 917 करोड़, स्त्री 2 ओरिजिनल थी, 620 करोड़। अब जब बॉलीवुड ने ओरिजिनल बनाई, ऑडियंस ने साथ दिया। जब भी रीमेक बनाई, ऑडियंस ने रिजेक्ट किया। मैसेज क्लियर है, मुझे साफ दिख रहा है, शायद बॉलीवुड वालों को भी देखने की जरूरत है। साउथ का मैसेज भी क्लियर है, हमें जरूरत नहीं, हम डायरेक्टली आएंगे पुष्पा 3 और KGF जैसी मूवीज को लेकर। जो इंडस्ट्री कभी साउथ की स्क्रिप्ट को कॉपी करके पैसा कमाती थी, आज वो इंडस्ट्री सबसे बड़े क्राइसिस में है। और साउथ जो कभी बॉलीवुड को अपनी स्टोरीज बेचता था, आज वो साउथ बॉलीवुड की जगह लेने की कोशिश कर रहा है। देखो यार, अब मैं कहती हूँ बॉलीवुड वालों को कि कॉपी करके दिखाओ तो बात बने, क्योंकि साउथ ने अपना जवाब दे दिया है, उन्हें पूरा गेम समझ में आ गया है। अब तुम भी तो इस गेम का पार्ट हो, तुम मुझे बताओ कि तुम बॉलीवुड की कितनी रीमेक्स को सबसे बढ़िया बताते हो। अगर तुम मुझसे पूछो ना, तो वश का जो रीमेक हुआ था वो भी उतना इंटेंसिटी के साथ नहीं था, परफेक्ट नहीं था। मूवी चली, शैतान नो डाउट अच्छा कलेक्शन करके जाती है, बट उसके बावजूद भी वो बात नहीं थी जो वश में थी। अब तो मुझे कमेंट करके बताओ, तुम्हारे हिसाब से कौन सी एक साउथ फिल्म है जिसे बॉलीवुड को रीमेक नहीं करना चाहिए था, और तुम्हें क्या लगता है बॉलीवुड अब ओरिजिनल कंटेंट की तरफ जाएगा? मैं हूं सुहानी और आप चैनल को लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो।